Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So friends, I am सुनील बिस्ट और फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है मेरा वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू करी है और इसमें एक वीडियो कर चुके हैं हम। तो आज ये सेकंड वीडियो है और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है, आप अपने देश की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं और अगर अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। सो चलो फ्रेंड्स करते हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। हम सभी को पता है कि जो वर्तमान में भारत में जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी हैं, जैसे आपकी सबसे बड़ी पार्टी अभी कौन सी है, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी। तो इन सभी पार्टियों में जो सबसे पुरानी पार्टी थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने कि हमें क्या करा था, हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो सबसे पुरानी पार्टी है और 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से उसके मुख्य सेशन रहे हैं। सेशन का मतलब होता है एक वर्ष में एक मीटिंग होती थी, वार्षिक जो मीटिंग होती थी। तो आज़ादी 1885 से लेके, स्थापना से लेके और जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ तब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हर साल क्या होती थी, मीटिंग होती थी, सेशन होता था और उसको उस सेशन को लीड करता था हर साल कोई डिफरेंट लीडर। जैसे जैसे आपके महात्मा गांधी, उन्होंने हरिपुरा अधिवेशन को लीड करा था, ठीक है। इसी तरह बेलगाम बेलगाम अधिवेशन को, नॉट हरिपुरा, ठीक है। इसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट हम देखेंगे इसमें। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या इतिहास रहा है, शुरू में जो नेता थे उन लोगों की क्या आइडियोलॉजी थी कि देश को कैसे आज़ाद कराया जाए। तो चलो करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम चरण है, हम जब इंडिया की हिस्ट्री देखते हैं तो मॉडर्न पीरियड में इसको 1885 से लेके और 1947 तक तीन पीरियड में बांटा गया है। जो पहला वाला चरण है, प्रथम चरण, उसको कहते हैं उदारवादी चरण, ठीक है। मॉडरेट पीरियड था ये। और ये 1885 से लेके और 1905 तक, 1885 से लेके 1985 तक का ये काल था। कौन सा कालखंड? जो उदारवादी चरण था, ठीक है, मॉडरेट पीरियड। अच्छा, इसको मॉडरेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इस टाइम के जो लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, या हम कहेंगे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उस टाइम पे, उन लोगों की पॉलिसी कैसी थी? मॉडरेट थी, उदारवादी थे वो, ठीक है। वो किस में बिलीव करते थे? वो ज़्यादा आंदोलन में बिलीव नहीं करते थे, वो वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे। उन लोगों का सिर्फ इतना ही था उस टाइम पे कि हम लोगों के भी कुछ अधिकार हो और अंग्रेज हमें भी क्या करे, शासन प्रशासन में हमें भी नौकरियां दे, ठीक है। इसलिए उनको उदारवादी कहा जाता है। फिर अगला वाला जो द्वितीय चरण है वो है उग्रवादी, इनको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है। और ये कौन सा पीरियड है? 1905 से लेके और 1919 का, ठीक है। ये कौन सा चरण है? इनको कहा जाता है उग्रवादी, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट है ये। इसमें मुख्य रूप से लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, इन ये तीन मुख्य थे। इसके अलावा और भी नेता थे। इनका मुख्य क्या था? इन नेताओं का कहना था कि हमें उदारवादी तरीके से नहीं, सिंपल तरीके से हमें आज़ादी नहीं चाहिए। हमें आज़ादी कैसे मिलनी चाहिए? हम लोग अब आंदोलन करेंगे, हम लोग तीव्र रूप से क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे। इसके लिए चाहे हमें वायलेंस ही क्यों ना करने पड़े। और अंग्रेजों से कोई अधिकार नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा जो हमारा हक है हम उसको लेके रहेंगे। और इन्होंने फिर बाद में क्या कहा इसमें? इन्होंने इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग करा कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो कहाँ से बिलोंग करते थे? आपके ये महाराष्ट्र से, लोकमान्य तिलक भी उनको बोलते हैं, जिन्होंने कहा था कि बर्थहुड इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूँगा। इसके अलावा आपके बाल गंगाधर तिलक वो पंजाब से थे, सॉरी, विपिन चंद्र पाल वो आपके कहाँ से थे? वो आपके पश्चिम बंगाल से थे। लाला लाजपत राय आपके पंजाब से थे। तो इनकी ये तीनों लीडर थे इसमें मुख्य रूप से। और जो तृतीय चरण था, जो थर्ड एरा था या थर्ड पीरियड था, वो था गांधी पीरियड। भारतीय इतिहास में एक ऐसा पीरियड जिसको सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा पढ़ा और लिखा जाता है आज भी। तो गांधी जी का पीरियड कब था? 1919 से लेके और 1947 तक। यूँ तो गांधी जी का आगमन भारत में 9 जनवरी 1915 को हो गया था,
लेकिन 1919 से लेके और 1947 तक पहला असहयोग आंदोलन इन्होंने करा था। उसके बाद बहुत सारे आंदोलन थे जिनको हम आगे जाके वीडियो में देखेंगे। फिर कांग्रेस के क्या लक्ष्य थे? जो प्रारंभिक राष्ट्रीय कांग्रेस जो कांग्रेस बनी थी वो राष्ट्रवादी, उदारवादी और नरमपंथी थे। ठीक है, प्रारंभिक राष्ट्रवादी थे ये। ठीक है, इनेंशियल क्या थे? राष्ट्रवादी थे, नेशनलिस्ट, इनेंशियल नेशनलिस्ट, उदारवादी थे। ठीक है, मॉडरेट थे और नरमपंथी, मतलब इनका जो रवैया है अंग्रेजी सरकार को लेके वो नरम था, इसलिए इनको नरमपंथी कहा गया इतिहासकारों के द्वारा। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में इसके संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम, ए फॉर एप्पल, ओ फॉर तो इसको यहाँ पे ए से आएगा एलन, ओ से आएगा ऑक्टोवियन और एस से आएगा ह्यूम। अब इनके बारे में बताता हूँ मैं कि ये जो ए ओ ह्यूम थे ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे। ठीक है, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर। तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी। अब इनका पूर्ववर्ती नाम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसका पूर्ववर्ती नाम है इंडियन नेशनल यूनियन। 1884 तक इसका यही नाम था। बाद में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से नाम रखा गया, जिसके लिए किसने? दादा भाई नौरोजी ने ये सुझाव दिया था कि इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा जाए। ठीक है, कहा जाता है कि जब ए ओ ह्यूम अधिकारी था तो उसे गुप्त सूचना मिली थी कि भारत में राष्ट्रीय विद्रोह होने वाला है। ठीक है, भारत में क्या होने वाला है? राष्ट्रीय विद्रोह होने वाला है। ब्रिटिश एक ऐसी संस्था चाहते थे जो भारतीयों की मांगों के लिए आवाज़ उठाए। किन की मांगों के लिए? भारतीयों की मांगों के लिए आवाज़ उठाए। कौन चाहते थे? ब्रिटिश लोग चाहते थे। ठीक है, कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल की तरह थी। ठीक है, कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल की तरह थी। किसने कहा था ये शिक्षित भारतीयों का गुस्सा किसानों व आम भारतीयों के साथ न मिल जाए, इसलिए कांग्रेस की स्थापना करी गई। तो यहाँ पे देखिए कितनी एक इम्पोर्टेंट बात करी गई है कि जो शिक्षित भारतीय थे शुरू में वो लोग इसके सदस्य थे, और उन लोगों का गुस्सा जो अंग्रेज़ों के खिलाफ होता था वो आम जनता से न मिल जाए, इसलिए अंग्रेज़ों ने इसको, कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल की तरह प्रयोग करा और इसकी स्थापना इन्होंने कराई। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। ए ह्यूम के बारे में कहा जाता है कि वह भारत से प्रेम करता था, वह अंग्रेजों को द्वारा की गई दुर्दशा से क्या था? वो व्यथित था, परेशान था। ठीक है, ये सारी कहानियां हैं ए ह्यूम के बारे में। 1885 में प्रथम अधिवेशन होता है, फर्स्ट सेशन होता है किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का, 1885 में। और उस टाइम पे गोकुल दास तेजपाल कॉलेज बम्बई में इसको किया जाता है। पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था वो कहाँ पे हुआ? बम्बई में गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में। जबकि इसको पहले पुणे में होना था। पुणे भी आपके महाराष्ट्र में ही है, लेकिन वहाँ पे एक हैजा नामक बीमारी फैल गई। हैजा जो कि एक संक्रमण वायरस वाली बीमारी है जो चूहों के द्वारा फैलाई जाती है। तो उसके बाद वहाँ उसको जो पहला अधिवेशन है वो वहाँ से रद्द कर दिया गया पुणे से, और उसको बम्बई में किया गया। कहाँ पे? गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में। तो आपको ध्यान रखना है। अब इसके जो प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष का नाम ध्यान रखना है, वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, और 72 प्रतिनिधियों ने, 72 डेलीगेट्स, उन लोगों ने इसमें क्या लिया? हिस्सा लिया। तो 72 प्रतिनिधि थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और आपके मुंबई में ये प्रथम सेशन हुआ था। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, जो मेन सेशन है आज़ादी तक, उनको करने की कोशिश करते हैं। अब एक बार इनके सदस्यों के बारे में देखते हैं, कौन कौन से इसके मुख्य सदस्य रहे हैं। जैसे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, एक बहुत इन्होंने दादा भाई नौरोजी जो हैं उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में एक किताब भी लिखी है। ठीक है, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तेलंग, वी राघवाचारी, दीनस एदलची वाचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें मुख्य रूप से थे। ठीक है, प्रथम अधिवेशन में नहीं आ पाए थे। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन नहीं आ पाए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्योंकि उस टाइम पे इंडियन एसोसिएशन की बैठक चल रही थी। इंडियन एसोसिएशन भी क्या थी? एक उस टाइम पे संस्था थी। कौन सी? इंडियन एसोसिएशन, जिसकी 1876 में कलकत्ता में स्थापना करी थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। ठीक है, और ये प्रारंभिक सिविल सर्वेंट भी थे उस टाइम पे, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जिसको आज हम IAS IPS जो UPSC के द्वारा परीक्षा पास करते हैं उनको पहले ICS परीक्षा कहते थे। ठीक है, तो उसके अलावा आनंद मोहन घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ए ओ ह्यूम, ये मुख्य रूप से इसके क्या थे? सदस्य थे। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, दादा भाई नौरोजी।
1886 में कलकत्ता में द्वितीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। पहला वाला 85 में हुआ, अब दूसरा वाला 1886 में कलकत्ता में द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ। और इसमें कब कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया? 436 436 डेलीगेट्स ने इसमें क्या लिया? हिस्सा लिया। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव जो थे उन्होंने हिस्सा लिया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी कौन थे? इस सेशन के, कलकत्ता सेशन के अध्यक्ष थे। 1887 में मद्रास में तृतीय सेशन हुआ था। कब? 1887 में। और बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे। अब देखिए, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछा जाए कौन थे, तो आपको आंसर करना है कि ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये मद्रास में हुआ था 1887 में। फिर अगला वाला एक होता है 1888 में इलाहाबाद में, जो चतुर्थ अधिवेशन है, फोर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग जो हुई थी, वो हुई थी आपकी इलाहाबाद में। पहली वाली मुंबई में हुई, दूसरी वाली कलकत्ता में, तीसरी वाली आपकी कहाँ पे हुई है? तीसरी वाली आपकी हुई किस में? मेट्रो सिटी है ये भी, मद्रास। और अगर मद्रास पुराना नाम है चेन्नई का। और 1888 में हुई इलाहाबाद में, इलाहाबाद जिसका आज वर्तमान में नाम है प्रयागराज। चतुर्थ अधिवेशन, जॉर्ज यूल ने पहला कांग्रेस अंग्रेज अध्यक्ष था। और 1888 में जो हुई थी इलाहाबाद में, उसमें जो अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूल, जो कि पहले ब्रिटिशर थे। ठीक है, पहले अंग्रेज ऑफिसर थे, पहले अंग्रेज सदस्य थे, जो कि इसके अध्यक्ष बने। फिर 1890 में हुई कलकत्ता अधिवेशन, फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। और कादम्बिनी गांगुली का संबोधन मन से हुआ था इस टाइम पे। कादम्बिनी गांगुली वह प्रथम भारतीय महिला है जिसने स्नातक की परीक्षा पास करी। कहाँ से? कलकत्ता विश्वविद्यालय से। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन सी महिला है जो प्रथम स्नातक है, तो वह है कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, और इन्होंने अपना संबोधन इस टाइम पे दिया, कादम्बिनी गांगुली ने। और उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात करी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दो धड़ हैं, महिला और पुरुष, और महिलाओं को भी इसमें क्या मिलना चाहिए? बराबर भागीदारी मिलनी चाहिए। अगला वाला जो सेशन होता है वो होता है 1905 में, 1896 में कलकत्ता रहमतुल्लाह सयानी। ठीक है, कलकत्ता में होता है। फिर 1896 में मुख्य सेशन की बात कर रहा हूँ मैं। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था इसमें, जो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत। ठीक है, राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मन है। और उसके बाद अगला वाला देखते हैं जो मुख्य शासन है। 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले इस टाइम पे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, 1905 में जो हुआ था। और बंगाल का विभाजन इसी टाइम पे हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल का विभाजन 1905 में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो इम्पोर्टेंट जितने भी सेशन है उसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय, and please if you like my video, so you can subscribe and share and like. Thank you.